भगवान के पार्षद बोले, क्या तुम धर्म की परिभाषा जानते हो? यूं तो धर्म की अनेकों परिभाषा हैं जो अलग अलग विद्वानों ने अपने मतों से प्रकट की हैं। धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करता है वह धर्म है, और जो सबको धारण करना चाहिए वह धर्म है। परंतु यहाँ पर भागवत में यमदूतों ने धर्म को बड़ी अच्छी तरह से प्रतिपादित किया। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूर इति विशुश्रुमः। वेद ही साक्षात धर्ममय है। उसमें जो कहा गया है, उसमें जो लिखा है वह सब कुछ धर्म है, और उससे जो उल्टा है वह सब अधर्म है। धर्म और अधर्म की परिभाषा सुनना। जो वेद में नहीं है, जो वेद से उल्टा है, जो क्रिया वेद विहित नहीं है, जो वेद में निहित नहीं है, जो उसका विपर्य भाव है वही अधर्म है। और जो वेद आदेश करता है, जो वेद कहता है वह सब कुछ धर्म है। जैसा वह पालन करने के लिए कहता है वही धर्म है। जिसके लिए वेद रोकता है, जिसके लिए वेद टोकता है, वह सब अधर्म है। क्योंकि वेद साक्षात नारायण है, और भगवान नारायण ने उसे सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया। तो वेद लिखे नहीं गए, वेद तो भगवान के अंतर मन में से प्रकट हुई वाणी का नाम है, और वे सुनाए गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों को श्रुतियां कहते हैं। वेद मंत्र क्या हैं? श्रुतियां हैं। वह श्रुति ज्ञान है। कान के द्वारा, कान के संबंध से गुरु के द्वारा दिया जाता है। मुख और कान के संबंध से गुरु के द्वारा दिया जाता है। गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु नाम श्रद्धा। गुरु और शास्त्र के वाक्य में जो निश्चय है उसी का नाम श्रद्धा है, और जो गुरु वाक्य है वह वेद वाक्य है। बहुत से लोग तो गुरु मंत्र को ही नहीं मानते, फिर गुरुओं की बात मानने की तो बहुत बड़ी बात है। उनके तो जीवन में कुछ इस तरह की मीमांसा है कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, और तब तक छोड़ चलो 10-5। जब तक सच्चा गुरु न मिले तब तक 10-5 गुरुओं को छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन जीवन में गुरु एक ही होना चाहिए। जैसे पिता एक होता है, माता एक होती है, वैसे ही गुरु एक होते हैं। परंतु जब गुरु बनाओ उससे पहले अच्छी तरह परख और जांच करके बार बार विवेक से सोच करके बनाना चाहिए। और गुरु इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि गुरु रोज घर में आए, कि या गुरु के घर में हम रोज भंडारा खाने के लिए जाएं। गुरु ऐसा सोचकर नहीं बनाना चाहिए कि गुरु का आश्रम बहुत बड़ा हो। गुरु तो सिर्फ ज्ञान के लिए बनाया जाता है। जिस प्रकार माता और पिता कोई भी बन सकते हैं हमारे प्रारब्ध से, परंतु जब एक बार वे बन गए तो वही हमारी माँ है, वही हमारे पिता हैं। इसी प्रकार गुरु ज्ञान को प्रदान करने वाले, अज्ञान का निवारण करने वाली शक्ति का नाम है। वह जब बन गए तो उनसे अपने ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति का साधन खोजना चाहिए। बहुत से लोग जब हमें मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु वहाँ हैं, यहाँ हैं, तो वे गुरुओं का परिचय कुछ और ढंग से बताते हैं। हमारे गुरु के यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी गायें हैं, इतने घोड़े हैं, इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा लंगर है, इतना बड़ा भंडारा है, इतने बड़े मंदिर हैं, इतने उनके शिष्य हैं। भैया, गुरु का परिचय दे रहे हो या पूरे विश्व का परिचय दे रहे हो? गुरु और शिष्य का परिचय तो सिर्फ इतना है कि हमारे गुरु हमारे अज्ञान निवारण करने के लिए वे बड़े सहज और अच्छे हैं, वे बड़े विद्वान हैं, सरल हैं। जब भी वे हमें समझाते हैं, हमें उनकी बातें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। बस इतना सा परिचय काफी है।
हमारे गुरु से मोदी मिलने आते हैं, हमारे गुरु से योगी जी मिलने आते हैं। ये गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हो या गुरु के ज्ञान का वर्णन कर रहे हो? ये सब बातें तो महिमा की हैं, महिमा मंडित करने वाली हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो सिर्फ इतना है कि शिष्य की अज्ञान निवृत्ति करने वाला ही गुरु होता है, और वह कोई भी हो सकता है। जो हमारे जीवन में हमारी अज्ञानता की निवृत्ति कर दे, वही हमारा सच्चा हितैषी और गुरु है। जो लालन पालन करने वाली माता है, उसके रूप का वर्णन मत करो, उसकी करुणा और ममता का वर्णन करो। जो पिता हैं, उनके वैभव विस्तार का वर्णन मत करो, उनके अनुग्रह और उनकी करुणा का वर्णन करो। वे कैसे हैं, उन्होंने कैसे स्वयं दुख सहकर के हमें सुखों में पाला है। हमारी सारी मनोनुकूलित वृत्तियों को उन्होंने परिष्कृत करते हुए हमें सब कुछ समुचित व्यवस्थाएं जीवन में दी हैं। उत्थान के लिए, हमारी कुशलता के लिए, हमारे अच्छा प्रवेश हमें दिया है, हमारी सफलता के लिए। वे उस समय अपनी मजबूरियों में कैसे घिरे रहे हैं, फिर भी वे हमसे छुपाते हुए सब कुछ हमें देते रहे हैं। इतना बड़ा त्याग जीवन में और किसका हो सकता है? गुरु कहीं भी बैठकर किसी भी अवस्था में हमें ज्ञान देते हैं। वे हमारे अज्ञान का, अंधकार का नाश करते हैं, और सचमुच वे हमें जीवन में एक नई राह दिखाते हैं। वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे आचार्य हैं, वे हमारे पूजनीय हैं, वे हमारे सम्माननीय हैं, वे हमारे प्रातस्मरणीय हैं। उनसे बढ़कर और जमाने में कोई नहीं हो सकता। ऐसा किंचित भाव लेकर के गुरुओं की सेवा में संलग्न रहो, माता पिता की सेवा में संलग्न रहो। जब रोटी बनकर आती है, कड़क होती है, तो उसे चाव से खाने का मन करता है, हैं? लेकिन जिसने बनाई है, उसने अपनी उंगलियों को उस रोटी के साथ अग्नि में तपाया है। किंचित उसके लिए भी सोचो, कैसे बनाया है उसने। उन भंडारी सेवा पुजारी जो हमारे लिए भगवान का दर्शन कराते हैं, सुंदर छवि बना करके, श्रृंगार करके, लेकिन वो ठीक भोर में 4 बजे उठते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सबको सहन करते हैं और परमात्मा की सेवा में जाते हैं, सुंदर परमात्मा का श्रृंगार करते हैं। हम तो 7 बजे उठ करके, नहा करके 8 बजे जाकर उनकी झांकी का दर्शन कर लेते हैं। एक बार मंदिर में जाओ तो भगवान से पहले पुजारी को नमस्कार करो, उसके तप को नमस्कार करो, तो सचमुच आपको दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आश्रमों में जाओ तो महंत पुजारियों को नमस्कार करो, साधुओं को नमस्कार करो। तो जब घर में अपने माता पिता को नमस्कार करो, वे निरंतर वंदनीय हैं, वे जीवन की अंतिम श्वास तक वंदनीय हैं। हम उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकते। किए हुए को तो सब भोग लेते हैं, प्राप्त हुए को तो सब भोग लेते हैं, किए हुए को तो सब खा लेते हैं बना करके, जो बना हुआ भोजन होता है, लेकिन उसके पीछे जिसने क्लेश पाया होता है उसके बारे में सोचोगे तो सचमुच उस भोजन में फिर आपकी अहमता ममता मिट जाएगी। उसे आप प्रसाद समझ करके धारण करोगे, और जब अहमता और ममता को त्याग कर प्रसाद मानकर किसी चीज को प्रयोग में लाया जाता है तो वो हमारे अभिमान को खंडित कर देती है, वह हमारी जड़ता को खो देती है, वह हमारे अंदर सरसता मृदुलता लाती है, कोमलता लाती है, हमें क्षमावान दयावान बनाती है।